शंकराचार्य महाराज की, शंकराचार्य महाराज की। तीर्थराज हैं शंकराचार्य जी, और बार बार ये पटना आ रहे हैं, लेकिन थोड़े गुस्से में हैं। किसी ने इनकी अवज्ञा कर दी है, तो कौन सी अवज्ञा हो गई आप इतने गुस्से में हैं? हमारी कोई अवज्ञा नहीं हुई। हमारी क्या अवज्ञा होगी? कुछ तो लग रहा है कि नाराज हैं। नहीं नहीं, हम बिल्कुल नाराज नहीं हैं। आपको कब नाराज दिखाई दे रहा है? गौ हत्या, ये तमाम मुद्दे जो हैं, मंदिर टूट रहे हैं, बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही है। जो कुछ भी हो रहा है इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है। हमारी राय पत्रकार लोग मांगते हैं तो हम अपनी राय बताते हैं। तो हमारी राय है, हमारा मनोभाव वो जानना चाहते हैं उन संदर्भों में, तो हम उसको बताते हैं। और जिस संदर्भ में गुस्से का प्रकरण होता है तो गुस्सा भी प्रकट करके बताते हैं, ताकि ठीक से उनको लगे कि ये इसमें इतनी। आपकी बातें मानी जा रही? हमारी बात कोई माने ना माने, हम इसकी परवाह नहीं करते। हम तो सच बात बोलते हैं, और हमने ये शास्त्रों में भी पढ़ा है और लोक में भी देखा है। नीतिकार भी कहते हैं कि सच जो है वो लोगों के हृदय तक पहुंचता है। तो हम सच बोलते हैं, जो बात रहती है तो उसको बहुत से लोग स्वीकार करते हैं। हमारी बात है इसलिए नहीं स्वीकार करते, वो सच है इसलिए स्वीकार करते हैं। नहीं, आपकी तो दृष्टि जो है वो सम ही रहेगी। वो तो मानने की वाली ये बात है कि संत की जो दृष्टि है वो सम होती है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी के लिए आपके हृदय में ये हो सकता है पक्षपात। मेरा ये कहना है कि जैसे गो हत्या पर के खिलाफ आपने आवाज उठा रखी है, लोगों को जोड़ रखा है, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत बहुत अच्छा। देखिए, जैसे बिहार विधानसभा की चुनाव की बात करें, यहाँ पर हम आए, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, किसी तरह से 38 जिलों में गए, थोड़े थोड़े लोगों को हमने संबोधित किया। आप कुछ पत्रकारों ने हमारी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया। अब 6 लाख के लगभग वोट हमको यहाँ पर गौ प्रत्याशियों को मिले। इसका मतलब 6 लाख लोग तो कंफर्म हो गए ना। पहले तो पता नहीं चलता था, अब तो वोट से गिने काउंट हो गया, तो अब पता चल गया कि इतने वोट मिले, इसका मतलब इतने लोग इस बात को समर्थन दे रहे हैं। तो बिहार में 6 लाख लोग गौ माता की रक्षा के लिए वोट कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब है बहुत उत्साह होता है ये देख कर। तो आपने चुनाव लड़वाया, इसका उद्देश्य केवल और केवल गोरक्षा ये था? हाँ, और क्या उद्देश्य है? और कोई उद्देश्य नहीं? और कौन सा उद्देश्य है? सब नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, पब्लिक भी जानना हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। गौ माता की रक्षा, सनातन संस्कृति की रक्षा, भारतीयता की रक्षा, यही हमारा उद्देश्य है। अगर कोई पार्टी ये करने लगे तो हम उसको बल देने लगे। नहीं कर रही है तो किसी न किसी को बल दे करके खड़ा करना पड़ेगा, ताकि ये मूलभूत कार्य हो सके। इतनी ही बात। और सरकारें जो अभी कर रही हैं उससे आप संतुष्ट हैं? गोरक्षा को लेकर नए कानून? नहीं 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 नहीं, कोई कानून नहीं बने हैं, और जो कानून बने हैं वो भी जनता को मूर्ख बनाने के लिए बने हैं। यहाँ मत काटो, वहाँ ले जाके काट लो, ये कोई कानून नहीं होता, ये कोई रक्षा नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर ज़्यादा हल्ला हो रहा है वहाँ से हटा दिया कि यहाँ से हटो, तो दूसरी जगह करो वही काम। तो ये कौन सा कानून है? ये रक्षा थोड़े है, ये तो धूर्तता है। तो अभी तक सरकारों ने हम सनातनियों के साथ धूर्तता की है। तो हम चाहते हैं कि हम ये कह सकें कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गौ रक्षा होती है। ये कहने का मौका हमको जीवन में नहीं मिल रहा है, यही बड़ी समस्या है। आखिर हम क्या करें? हमारी जो परंपरा है वो और देश में जाने भी हमको नहीं देती। हम लोग तो भारत से बाहर जाते भी नहीं हैं। शंकराचार्य परंपरा में भारत से बाहर जाते ही नहीं हैं, संकल्पित हैं हम इसके लिए। तो हम यहीं रहने के लिए मजबूर हैं, और हम ये बात कह ही नहीं पा रहे हैं कि हम अपनी माँ की रक्षा अपने देश में कर पाते हैं। तो कितनी बड़ी हमारे लिए विडंबना होगी, आप समझिए। आप तो परंपराओं के रक्षक भी हैं, तो इस नाते आपको दुख पहुंचता है जब आप ये देखते हैं कि हमारी संस्कृति जो है वो अपने जो रास्ते हैं, जो उसके रुख है, उसे वो विमुख हो रही है? जी, यही आपने बिल्कुल ठीक समझे। इसी बात की पीड़ा है, क्षोभ है, जो वाक्यों के द्वारा प्रकट होता है। तो कभी आपने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा? बात यह है कि हम तो रोज ही रख रहे हैं आपके सामने जो बोल रहे हैं। सरकार तो हर मीडिया हाउस को नोट करती है ना। सरकार ने आजकल ऑफिस बना रखे हैं, हर अखबार वहाँ पे उनका कर्मचारी एक एक लाइन पढ़ता है, अंडरलाइन करता है, फिर जवाब मांगता है। आपके जो चैनल के देखे जाते हैं चैनल, और उसमें एक एक लाइन का इस सेकंड पे इस एपिसोड में ये बात क्यों है, जवाब मांगा जाता है। तो सरकार तो हर चीज़ देख ही रही है। और जहाँ तक सरकार से सीधे संपर्क करने का है, हमने कई बार उनको पत्र लिखा, कई बार हमने मिलने के लिए समय भी मांगा।
नहीं, आप कभी कभी सरकार से नाराज हो जाते हैं। मैंने ऐसा नहीं, आप जो बात कहते हैं वो उन तक कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, हमें लगता है ऐसा, इसलिए कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है। आपकी बातों में दम है। सनातनी संस्कृति जो है उसकी रक्षा जरूरी है, लेकिन इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए ये अब तक साफ नहीं हो पाया है जनता को भी और हम लोगों को भी। अब इसी में से रास्ता निकलेगा। देखिए, जब हम कोई बात कहते हैं तो सरकार तक वो पहुंचती नहीं है, इसका मतलब है कि सरकार साउंड प्रूफ कमरे में बैठी हुई है। सरकारों को साउंड प्रूफ कमरे में नहीं बैठना चाहिए। सरकारों को ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां से हर तरह की आवाज़ सीधे कान में आ जाए। पुराने राजा बहुत बड़ा घंटा बनवा के रखते थे कि कोई वहां बजाए तो राजा स्वयं भी सुन ले। ऐसा नहीं कि आओ कार्यालय में ज्ञापन दो, कार्यालय वाला हमको बताए चाहे। वो घंटा बजता था तो राजा भी सुन लेता था, तलब कर लेता था कि भाई घंटा क्यों बजा, बताओ। अब आज की सरकार जो है साउंड प्रूफ कमरे में बैठ गई है, बाहर की आवाज़ अंदर जा ही नहीं रही है, तो हमारी आवाज़ उन तक न जा रही है। तो ये हमारी कमी नहीं है, हम तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, वही नहीं सुन रहे हैं। मैं इसी अवज्ञा की बात कर रहा था। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, तो क्या ये तो पूरे ही समाज की हानि होगी इससे? नहीं, पूरे समाज की हानि नहीं होगी। जो लोग सही रास्ता नहीं अपना रहे हैं उनकी हानि जरूर हो जाएगी। वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो जाएगी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।